तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियोंग अपने फिस्ट से इनके सारे पंचों को डॉच कर देता है और फिर हंसते हुए कहता था कि 1 घंटा इनफ होगा इन दोनों को साफ करने के लिए। जिससे अल्लाह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कल का जन्मा चूजा हमारे एम्पर लेवल को मैच कैसे कर सकता है। लेकिन कोई तो है जो इसकी हेल्प कर रहा है, वरना इसकी एनर्जी तो अभी तक ड्रेन हो जानी चाहिए थी। तब लियोंग अपने पंच को भेजते हुए कहता है, क्या हो गया, अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो, अभी तक तो मैंने पीटना स्टार्ट भी नहीं किया है। जिससे अल्लाह भी अपने टाइम फिस्ट को भेजते हुए कहता है कि हम पुराने जमाने के महारथी बच्चे इतनी आसानी से नहीं मरने वाले। तब इसके इतना कहते कहते लियोंग का अटैक से फिस्ट को डिस्ट्रॉय करता हुआ इसके पास पहुंच भी जाता है। जिसकी वजह से एल्डर कुछ समझ पाता उससे पहले ये काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन तभी एल्डर गुस्सा अपने डिमोनिक अपीयरेंस के साथ दोबारा से खड़े हो जाते हैं और फिर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं, चाहे जो भी हो जाए, अगर हम लोग मरेंगे तो फिर तुम्हें भी साथ लेके चलेंगे। तब एल्डर भी अपने टाइम फॉर्म में आते हुए कहते हैं कि बिल्कुल से उड़ा दो इस कमीने को। तब इतना क्या कि ये दोनों अब लियोंग के ऊपर बहुत ही जोर जोर से हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं, देखो अगर हम तुम्हें मार नहीं सकते तो फिर अपने साथ जहन्नुम में जरूर ले चलेंगे। तुम जैसे टैलेंटेड फ्रीक का जिंदा रहना हमारे सेक्टर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस वक्त ख्याल ही किया था कि वो नहीं, ये लोग तो अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तब मैं कह दी कि अब लियोंग क्या करेगा। जिस पर लियोंग भी अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहा था कि जहन्नुम में तो जाओगे लेकिन सिर्फ तुम दोनों। तब सीन चेंज होता है और हम कॉन्ग चैन को देखते हैं जो कि रिकवर होते हुए कह रहा होता है कि अभी तक तो उन दोनों एल्डरों ने उस लियोंग को खत्म कर दिया होगा। अब मैं जाके उस जंगली बिल्ली को मजा चखाऊंगा। और इतना क्या कि ये भी स्टॉर्म से निकलने के लिए खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी अचानक इस कॉफिन में कुछ होने लगता है जिसे देखकर कॉन्ग चैन काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये कॉफिन अचानक से उड़ने कैसे लगी। तब इससे देर की कॉफिन अपने बहुत ही अच्छी टेंटिकल्स को निकालते हुए कॉन्ग चैन को कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद घसीटते हुए इसे अपने कॉफिन के अंदर घुसा लेता है और फिर बहुत ही तेजी से उड़ते हुए बाहर की ओर जाने लगता है। तब इस कॉफिन के बाहर आते लोग अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि अरे देखो वो कॉफिन तो खुद ब खुद ही उड़ के बाहर आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ही लोग लास्ट स्क्वाड बचे हैं जिसकी वजह से हम लोग विनर घोषित हो गए और ग्रैंड प्राइज यानी ये कॉफिन खुद ब खुद ही हमारे पास आ गए। जिस पर ये लड़का कह रहा है कि भाई यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग जीत गए, मुझे तो अपने इस फुद्दू से स्क्वाड में भरोसा भी नहीं था। बगल वाला कह रहा है कि अरे मैंने तो कहा ही था कि हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा प्रो है। जिस पर तभी ये कॉफिन उसी टाइप की और को यहाँ भी रिलीज करने लगता है जैसा इसने टॉप के अंदर किया था। और इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते इन्हें भी घसीटते हुए ये अपने अंदर खींच लेता है। जिसके बाद इन हड्डियों को देखकर हमें पता चलता है कि ये कॉफिन सिर्फ बॉडी और फ्लैशेस को ही खा रहा था। यानी लियोंग का शक बिल्कुल सही था, इस कॉफिन में कुछ गड़बड़ नहीं बल्कि बहुत ही गड़बड़ है। जिस पर अभी चारों खा लेने के बाद इस कॉफिन में से एक पर्सन अपेयर होता है जो कि अपेयर होते हुए कहता है कि मैं अब अपने असली फॉर्म में आ रहा हूँ, बट मुझे अभी और ज़्यादा फ्लैशेस और ब्लड चाहिए, तभी मेरी बॉडी फिर से रिसरेट होगी। और इतना क्या कि ये बाकी बचे हुए लोगों को ढूंढने के लिए चला जाता है। तब इधर अब हम लियोंग को देते हैं जो कि लोगों से कह रहा होता है कि तुम लोग तब से मुझे छू भी नहीं पा रहे, चलो एक एहसान करता हूँ और तुम दोनों भटकती हुई आत्माओं को मुक्ति दे देता हूँ। और इतना क्या कि लियोंग इनके अपीयरेंस को काटता हुए इन्हें जमीन में गिरा देता है। जिससे अल्लाह कहता है कि रुक जाओ बच्चे, हम डील कर लेते हैं अगर तुम हमें जिंदा जाने दोगे। तब इनकी इतना कहते ये कॉफिन यहाँ पहुँच जाता है। जिसे देख रहे अल्लाह उसका कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये कॉफिन खुद से उड़ने कैसे लगी। तब पलक झपकते ये कॉफिन इन दोनों को भी सकड़ लेता है। जिस पर ये दोनों चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, हम इसकी पकड़ को तोड़ क्यों नहीं पा रहे। तब इनकी इतना कहते ये कॉफिन इन्हें भी अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में इनके भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ बंद हो जाती है। तब लियोंग कह रहा है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, ये कॉफिन कोई प्राइस नहीं बल्कि कुछ और है, लेकिन क्या ये मैं तब से समझ नहीं पा रहा। जिस पर ये कॉफिन अब यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिससे इस रिलम में अब बस चारों तरफ खून की बदबू आने लगती है। क्या लिखा था कि लियोंग पीछे हटो, वो कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस पर लियोंग भी इनके पास आती हुई क्या था, ब्रदर क्या लिया, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी उस कॉफिन में वो इस रिलम को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तब लियोंग की इतना कहते ये सीक्रेट रिलम वाकई में टूटने लगता है। जिस पर लियोंग क्या था ये सीटा मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तब सीन चेंज होता है और हम सिटी लॉर्ड को देते हैं जो कि उसी मिरर से बातें करते हुए कह रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है, अचानक से एनर्जी का ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों हुआ।
जिस पर ये मिरर वाले एल्डर क्या देख लगता है कोई कॉफिन को लेकर बाहर आ रहा है, हमें भी वहाँ पहुँचना चाहिए। इसीलिए मुझे अब इस मिरर से बाहर निकालो ताकि उस कॉफिन के पास जाके मैं तुम्हारी बेटी को बचाने का रिचुअल परफॉर्म कर सकूँ। तब सिटी लॉर्ड बार कुछ सोचे इस मिरर से इन्हें निकाल के एक बॉटल में भर लेते हैं और फिर बहुत ही तेजी से सीक्रेट रिलम वाले माउंटेन में जाने लगते हैं। तब इधर अब लियोन कह रहा है कि वो नहीं, ये रिलम तो कोलैप्स कर गया, यानी अब कोई भी अंदर बाहर हो सकता है। जिस पर बाकी लोग भी अब इस नज़ारे को देखते हुए कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तब लियोन भागते हुए कहता है कि ब्रदर ख्याली हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा वरना ये कॉफिन धीरे धीरे सारे जिंदा लोगों को खा जाएगा। जिस पर होता भी कुछ ऐसा ही, यहाँ पे मौजूद सारे जिंदा लोगों को ये कॉफिन मारना स्टार्ट कर देता है। तब इस शराबी सुनकर ऐसा पहले सोडाइन सेट के एल्डर भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जो कि पहुँचते ही लियोन से कहता है कि हमें पता चल चुका है कि तुमने हमारे से एक टैलेंटेड और सीरियस पर्सन को मारा है। अब हम भी देख तुम यहाँ से जिंदा बच के कैसे भागते हो। जिस पर लियोन कह रहा है हमने नहीं मारा बल्कि इस कॉफिन ने मारा है, लेकिन अगर यकीन नहीं हो रहा तो फिर आ जाओ। तब डाइन सेंट्री एल्डर कह रहा है कि झूठ मत बोलो, उन्हें तुम नहीं मारा है, तभी जाके वो ब्लड रिवर टेक्निक एक्टिव हुआ था। जिस वजह इधर अब इस कॉफिन का रेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसे देखकर ये एल्डर कह रहा है कि शायद हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब वो लोग भी कह रहा है कि ट्रेजर लूटने आए थे और देखो अब जान बचाने की नौबत पड़ गई है। जिस वक्त कुछ एल्डर अपने डिसाइबल से कह रहा है कि अरे मुँह क्या देख रहे हो, जल्दी से सबको यहाँ से भाग लो। तब सिटी लॉर्ड भी यहाँ पर पहुँचते हुए कह रहा है कि फाइनली हम भी यहाँ आ गए, लेकिन ये सीक्रेट रिलम ब्रेक कैसे हुआ। और वेट मिनट वो कॉफिन लियोन के पास नहीं है। जिस वक्त सिटी लॉर्ड अब लियोन के पास आके पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, आखिर ये सब क्या हो रहा है। तब लियोन कह रहा है पता नहीं ये कॉफिन खुद ब खुद ही हवा में उड़ने लगी और अब जिंदा लोगों को भी खा रहा है। सिटी लॉर्ड क्या अब आप मुझे सच सच बताएंगे कि आखिर इस कॉफिन के अंदर है क्या। तब मैं क्या देखिए अब तक तो हमें भी समझ में आ चुका इस कॉफिन में कोई प्राइस वाइस नहीं है। जिस वक्त सिटी लॉर्ड क्या देखिए मुझे मेरे सीनियर ने, तब इन्हें इतना क्या देखिए वो मिरर वाले एल्डर अब खुद ब खुद ही बाहर आ जाते हैं और फिर बहुत ही फास्टली इस कॉफिन की तरफ जाते ही क्या देखिए फाइनली मेरा इंतजार खत्म हुआ। जिस वक्त सिटी लॉर्ड क्या देखिए सीनियर ये आप क्या कर रहे हैं। तब लियोन क्या देखिए क्या यही वो पर्सन है जिसने आपको ये कॉफी लाने के लिए कहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।